दोस्तों, भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देरी के बाद भी गति पकड़ रही है, जिसका आंशिक संचालन 2026 तक और पूर्ण संचालन 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत के द्वारा अपना पहला मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू करने के करीब पहुंचने के साथ ही वैश्विक हाई स्पीड रेल प्रणालियों से प्रगति, चुनौतियों और सबक लेते हुए ये एक बेहतरीन कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो आइए जानते हैं मई 2025 तक बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा, कितना काम पूरा हो गया है, ऑलमोस्ट कितना काम बचा हुआ है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। भारत की बुलेट ट्रेन की महत्वाकांक्षा 2015 से ही पाइपलाइन में है। हालांकि कोविड-19 महामारी सहित कई बाधाओं का सामना करने के बाद इस परियोजना को शुरू में 2022 में पूरा हो जाना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। बट अब बताया जा रहा है कि 2026 के लास्ट तक ये आंशिक रूप से चालू हो जाएगा। गुजरात के 2 स्टेशनों के बीच में आपको बुलेट ट्रेन का ट्रायल बुलेट ट्रेन चलते हुए नजर आ सकती है और 2028 में इसे पूरी तरह से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में खोल दिया जाएगा। भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर प्रस्तावित है और इसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि परियोजना के लिए 300 किलोमीटर वायडक्ट का काम पूरा हो चुका है। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 383 किलोमीटर पियर का काम, 401 किलोमीटर नींव और 326 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग भी पूरा हो चुका है। मार्च में अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में अनुमति न मिलने के कारण हुई देरी को उजागर किया था, लेकिन आश्वासन दिया था कि खोए हुए समय की भरपाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की प्रगति पर 67,486 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपया तक बताई जा रही है और पूरा होने का अनुमान पहल 2022 लगाया गया था, जिसे आगे बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि गुजरात में 50 किलोमीटर के हिस्से में 2026 में पहला ट्रायल रन आयोजित किया गया है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 2026 के लास्ट में आपको 2 स्टेशनों के बीच में बुलेट ट्रेन चलती हुई नजर आएगी और अब पता चल रहा है कि 50 किलोमीटर के रेंज में बुलेट ट्रेन चलेगा। यह अब तक की एकमात्र आधिकारिक रूप से स्वीकृति HSR प्रोजेक्ट है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी और चेन्नई, मैसूर जैसे गलियारे का व्यवहारता के लिए अध्ययन किया जा रहा है और मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली, अहमदाबाद को मंजूरी का इंतजार है। मतलब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को देश की राजधानी दिल्ली से और अहमदाबाद के बीच में जोड़ा जाएगा। अहमदाबाद मुंबई के बीच में ऑलरेडी बुलेट ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। देन मुंबई से इसे हैदराबाद तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आने वाले दिनों में आपको दिल्ली से डायरेक्ट हैदराबाद के बीच में बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा। हाई स्पीड माने जाने के लिए ट्रेनों को उनके लिए समर्पित पटरियों पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की परिचालन गति की आवश्यकता होती है। गैर समर्पित पटरियों, जो पारंपरिक रेलवे नेटवर्क के साथ साझा किया जाता है, इस पर गति आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। उच्च गति बनाए रखने के लिए इन जैसे ट्रैक को हल्के मोड़ और ढलान के साथ चिकना और सीधा होना चाहिए। उन्हें आमतौर पर नए, विशेष रूप से डिजाइन किए गए मार्गों की आवश्यकता होती है। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरा का पूरा वायडक्ट होने वाला है। कुछ HSR सिस्टम अपने नेटवर्क के कुछ हिस्से में मौजूदा ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हें उच्च गति के लिए अपग्रेड किया जाना चाहिए, जैसे कि ट्रैक को सीधा करके और सिग्नल में सुधार करके। इसके अलावा आवश्यकताओं में कठोर सुरक्षा मानकों का पालन, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रशिक्षित संचालन कर्मी होना और रखरखाव शामिल है। जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने बताया, परियोजना में देरी के प्रमुख कारणों में से एक महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण था, जिसने समय सीमा को 2 साल पीछे ढकेल दिया। मंत्री के अकॉर्डिंग अनुमति में देरी के कारण 2.5 साल का नुकसान हुआ है और अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देरी का कारण बनने वाले अन्य पहलुओं में बुनियादी ढांचा, जैसे कि परियोजनाओं के बीच केवल वायडक्ट का निर्माण करना, और वित्तीय, जो कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के द्वारा दिया जा रहा है। इनसे रोलिंग स्टॉक की उच्च अधिग्रहण लागत या ट्रेनों के लिए सिग्नल सिस्टम का उचित कीमत जैसे चैलेंजेस शामिल थे। इसी बीच जापानी PM शिंजो आबे, जिन्होंने 2017 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, इनकी 2022 में हत्या कर दी गई, जिसका नुकसान भारत में भी महसूस किया गया। एक खबर के लिए लिखे लेख में वंदे भारत परियोजना के प्रमुख सुधांशु मणि ने भी सुझाव दिया कि विभिन्न मार्गों पर कभी न खत्म होने वाले सर्वेक्षण निर्णायकता में बाधा डालते हैं और कम से कम 1-2 छोटे हिस्सों की मंजूरी दी जानी चाहिए और 6-7 वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए ताकि काम शुरू हो सके। तो बुलेट ट्रेन को बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है। जापान के सहयोग से ये बन पा रहा है। परियोजना के भारी वित्तीय भार को कम करने के लिए
अपनाया गया सबसे स्पष्ट समाधान भारतीय रेलवे की अपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और सरकारी कंपनी BEML को 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 2 प्रोटोटाइप ट्रेन सेट, प्रत्येक में 8 डिब्बे होंगे, इनको संयुक्त रूप से डिजाइन करने और निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है। वंदे भारत प्रोजेक्ट के जो प्रमुख हैं सुधांशु मनी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें खुद से बुलेट ट्रेन बनाना चाहिए जब हम वंदे भारत ट्रेन बना सकते हैं। 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाले जब ट्रेन को हम बना सकते हैं तो हम 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को क्यों नहीं बना सकते हैं। तो भारत भी खुद का बुलेट ट्रेन बना रहा है। इसके अलावा JICA द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है जो भारतीय परिस्थितियों में डाटा संग्रह और परीक्षण के लिए 2026 तक भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेनें मिलेगी जो कि जापान की सिग्नेचर बुलेट ट्रेन है। ये इनके द्वारा हमें निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, जापान फ्री में 2 बुलेट ट्रेन क्यों दे रहा है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है, इसको मैंने इस वाले वीडियो में बताया था। आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है जिसमें एल्स्टॉम, L&T और DRA सीमेंस संयुक्त उद्यम इस प्रोजेक्ट के लिए निविदाओं के लिए बोली लगा रहे हैं। हालांकि सुधांशु मनी ने चेतावनी दी है कि इन समाधानों के साथ अपनी कमियां भी है। स्वदेशी ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता के विपरीत केवल 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल पाएगी। डेटा संग्रह के लिए 2 ट्रेनों का प्रावधान समाधान की कोई उम्मीद देने के बजाय भ्रम को बढ़ाता है और बातचीत के बारे में चिंताओं को पहले ही संबोधित किया जाना चाहिए था। मतलब इनका कहना है कि हम खुद का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं तो हमें खुद का ही बुलेट ट्रेन बनाना चाहिए और इसी को चलाना चाहिए। विकसित देशों में जिनमें जापान, इन ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। इसके बाद फ्रांस है, जर्मनी है, वो HSR नेटवर्क हैं, जबकि चीन के पास दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा नेटवर्क है। हालांकि इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य आय वाले देश में भी बुलेट ट्रेन अब देखने को मिल रहा है। वियतनाम भी अपना खुद का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया में है। यदि बात के 3 मामलों में विचार किया जाए तो जो समान कारक सामने आते हैं वे है परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के लिए स्पष्ट योजना और उन देशों से विदेशी सहायता का उपयोग जिनके पास पहले से HSR नेटवर्क है। जो कंट्री पहले से बुलेट ट्रेन चला रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी का मिलना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भारत इन नेटवर्क के आलोचनाओं पर भी ध्यान दे सकता है, जैसे करदाताओं को लाभ, ध्वनि प्रदूषण, उच्च रखरखाव लागत, इन चीज़ों पर भी भारत को ध्यान देना होगा। बुलेट ट्रेन को सिर्फ बनाना आसान नहीं है, बनाने के साथ इसे अच्छे तरीके से संचालन करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर कितने लोग सफ़र करेंगे डेली बेसिस पर, जितना इसमें पैसा खर्च किया जा रहा है करीब करीब 1.5-2 लाख करोड़ रुपया, क्या ये निकल पाएगा? इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा कि भारत में बुलेट ट्रेन कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा। मुंबई का BKC में जो स्टेशन का काम है बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है और टनल के आगे महाराष्ट्र पोर्शन में जितना भी काम है वो जमीन मिल जाने के बाद में बहुत तेजी से स्पीड से काम चल रहा है। तो अभी ये बुलेट ट्रेन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है। बुलेट ट्रेन का काम कहाँ तक पहुँचा, कौन कौन से नए काम हो रहे हैं, इस पर मैं अपडेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। सो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।